देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर लगातार तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली मुंबई में कोरोना का कहर तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना के सारे रिकॉर्ड अब तक टूट चुके हैं। 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के 11,000 केस आए हैं, जो अब तक के रिकॉर्ड सबसे ज्यादा हैं। 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है दिल्ली में कोरोना के चलते। अकेले मुंबई की बात की जाए तो वहां एक्टिव केस की संख्या 90,000 है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली और मुंबई के अस्पतालों में किस तरीके का मंजर होगा वो आप इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। मारामारी मची हुई है। कोरोना केस बढ़ने से दिल्ली और मुंबई में अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि मुंबई में भी। दो तस्वीरें आपके सामने, देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां पर लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में 11,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आए हैं, जो पिछले एक साल में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। हम आपको दोनों राजधानियों के हालात दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली और मुंबई की हालत देखिए, किस तरह दोनों शहरों में कोरोना कहर बरपा रहा है। किलर कोरोना से विस्फोटक हालात। देश की राजधानी बनी कोरोना कैपिटल। महाराष्ट्र में लॉकडाउन, दिल्ली में काउंटडाउन। देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो देश की राजधानी दिल्ली में यह तेजी से पैर पसार रहा है। रोजाना संक्रमण के मामले में दिल्ली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में संक्रमण के मामले में देश की राजधानी दिल्ली ने आर्थिक राजधानी मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 11,491 नए मामले सामने आए, जबकि मुंबई में 24 घंटों में कोरोना के 6,905 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना ने 72 लोगों की जान ले ली, जबकि मायानगरी में 24 घंटे में 43 लोगों की मौत हो गई। नवंबर में जो पीक आई थी उसमें 8,500 केस थे। उसके मुकाबले 13,500 केसेस ऑलरेडी हमारे हो गए हैं। इस बार जो वेव है, बहुत हम सब जानते हैं, बहुत ख़तरनाक वेव है। इसमें यूथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस वाली वेव में, और इस वाली वेव में बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। दिल्ली में संक्रमण और मौत के मामले बढ़ रहे हैं। हालात यह है कि कोरोना से हो रही मौत के मामले बढ़ने के बाद अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट और कब्रिस्तान कम पड़ने लगे हैं। अप्रैल की शुरुआत में निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार के लिए औसतन 1 शव पहुंच रहा था। वहीं 11 अप्रैल को यह आंकड़ा 24 पहुंच गया, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। इस वक्त हम निगमबोध घाट में हैं और न्यूज़ नेशन के कैमरे के सामने ही बीते कुछ ही वक्त में, कुछ ही घंटों के अंदर 7 कोविड पॉजिटिव डेड बॉडी यहाँ पर आई हैं। अगर कल की बात करें, कल 22 आई थी, परसों 24 आई थी, और चंद दिनों पहले एक भी कोविड की डेड बॉडी, पार्थिव शरीर यहाँ नहीं पहुँचता था। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीपी किट में, क्योंकि यहाँ पर जो अस्पताल हैं वो सीधे तौर पे डेडिकेट कर रखे हैं कुछ शमशान भूमियों के साथ, और यहाँ पे LNJP से और आसपास के बड़े हॉस्पिटल से डेड बॉडी यहाँ पे पहुँचती है। पीपी किट, तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, जगह जगह सैनिटाइजेशन किया जाता है। और यहाँ की अगर कैपेसिटी की बात करें तो 6 CNG शवगृह को डेडिकेट किया गया है कोविड-19 डेड बॉडी से, जिसमें एक दिन में 6 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। 6 CNG की भट्टियाँ भी हैं जो कि हमने नई बनाई हैं। दूसरी बात, मोक्ष के नाम से 120 चिताएँ हमारे पास उपलब्ध हैं, जो कि ओरिजिनली प्लेटफॉर्म टाइप में बनी हुई हैं 120। उसके 6 को मिलाकर है, CNG वाली 6 को मिलाकर? नहीं, CNG में तो दिन में 6 बार हो सकता है शमशान में। CNG में क्या होता है, एक मशीन में बॉडी लगाएंगे, 2 घंटे बाद उसकी अस्थियाँ खाली हो जाती हैं, फिर हम उसको दूसरी चेंज कर सकते हैं, फिर तीसरी कर सकते हैं, चौथी कर सकते हैं समय अनुसार। तो इसलिए वहाँ की कैपेसिटी ज़्यादा है। दिल्ली में 7 अप्रैल को 5,506 नए केस सामने आए थे। वहीं मुंबई में 7 अप्रैल को संक्रमण के 10,442 मामले मिले थे। वहीं 12 अप्रैल को दिल्ली में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 11,491 मामले सामने आए, तो वहीं मुंबई में संक्रमण के मामले में कुछ कमी आई। यहां 6,900 के करीब नए केस मिले हैं।
दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू है तो वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब मुंबई में संपूर्ण लॉकडाउन के आसार हैं। लॉकडाउन से पहले राज्य में कई किस्म के प्रतिबंध लगाने की बात सरकार कर रही है। आज हिंदू नव वर्ष है और इसके उपलक्ष्य में आज ये तय किया गया था कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भाड़ इकट्ठी न हो। इसी वजह से 5 से ज़्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक थी और इसी वजह से मुंबई की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अपेक्षाकृत कम गाड़ियां आज सड़कों पर नज़र आ रही है। लोग जो हैं वो कम संख्या में घरों से निकले हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये स्थिति पूरी तरीके से बदल जाएगी। लोगों को अपने घरों से निकलने पे पूरी तरीके से पाबंदी होगी और तो और सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं ही महाराष्ट्र में चालू होंगी। राज्य सरकार लगभग अपना मन बना चुकी है कि अगर स्थिति को नियंत्रण में लाना है तो लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है और अब इसका औपचारिक ऐलान आने वाले 24 घंटे में किसी भी वक्त हो सकता है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड तेजी की वजह से मंदिरों में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। नवरात्र पर कहीं मंदिर को बंद किया जा रहा है तो कहीं ई पास लेकर एंट्री दी जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, महाराष्ट्र और मुंबई कोरोना के मोर्चे पर लगातार पिछले कई महीनों से डराते रहे, लेकिन दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बहुत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़े और पिछले एक हफ्ते में किस तरीके से आंकड़ों में बड़ा बदलाव आया ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 7 अप्रैल को दिल्ली में सिर्फ 5,506 मामले थे जो 12 अप्रैल को बढ़कर 11,491 हो चुके हैं। ये दिल्ली के आंकड़े। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए मुंबई के आंकड़े। 7 अप्रैल को 10,442 आंकड़े थे, मामले थे जो अब घटकर 6,893 रह चुके हैं। तो एक तरफ जहां देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में कोरोना के आंकड़ों में कमी देखी जा रही है, न सिर्फ नए मामलों में बल्कि मौत के मामलों में भी। तो अब दिल्ली लगातार मुंबई को पीछे छोड़ती नजर आ रही है और ये जो रफ्तार में बदलाव है ये बमुश्किल पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर देखा गया है। ये बड़ा बदलाव जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है दिल्ली में किस तरीके के इंतजाम है। देखिए जरा किस तरीके से नए केस सामने आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। 11,000 के आसपास नए केस दिल्ली में सामने आ रहे हैं। मुंबई में तकरीबन 7,000 नए केस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में मुंबई में 43 मौत, वहीं दिल्ली में मौत का आंकड़ा मुंबई से कहीं ज्यादा 72 मौत। एक्टिव केस हालांकि दिल्ली में अभी कम है क्योंकि एक हफ्ते में ही दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बहुत तेज रफ्तार के साथ बढ़ने शुरू हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच 7 अप्रैल को हम एक बार आपको वही आंकड़ा दिखा रहे हैं। देखिए 7 अप्रैल को 5,506 केस थे। मुंबई में 7 अप्रैल को 10,442 केस थे। मुंबई में आंकड़ों में कमी आई है, 6,893 रह चुके हैं। दिल्ली में आंकड़े बढ़ चुके हैं, दुगने से ज्यादा या तकरीबन दुगने आंकड़े हो चुके हैं, 11,491। कुल मिलाकर किस तरीके के हालात है जरा देखिए। कुल आंकड़े किस तरीके के ये आपको हम दिखा रहे हैं। कुल केस दिल्ली में 7,36,000 हो चुके हैं, जबकि मुंबई में 5,27,000 कुल मामले हैं। कुल मौत के मामले में दिल्ली और मुंबई लगभग बराबर नजर आ रहे हैं। 11,355 मौत दिल्ली में हुई है, जबकि 12,060 मौत मुंबई में हो चुकी है। एक्शन क्या कुछ लिया गया है? मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा चुका है, लॉकडाउन लगाया जाएगा, इस तरीके की तमाम अटकलें और खबरें सामने आ रही हैं। वहीं दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है और लगातार दावा किया जा रहा है कि हालात काबू में रहें। इसके मद्देनजर तमाम तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि मुंबई में भी। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के अस्पतालों के क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके से स्थितियां चुनौती भरी होती जा रही हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए दिल्ली के अस्पतालों में बेड की भारी कमी नजर आ रही है, खासकर आईसीयू, वेंटिलेटर्स या कोविड बेड की कमी नजर आ रही है। दिल्ली में कोविड बेड की भारी कमी है। ये देश की राजधानी दिल्ली के हालात है। 113 कोविड वेंटिलेटर बेड बचे हैं सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में। तो देखिए तकरीबन 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली की और यहाँ पर जो बेड है वो सिर्फ 113। 77 में से 46 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड भरे जा चुके हैं, फुल हो चुके हैं। आधे से ज्यादा अस्पतालों में इस वक्त बेड नहीं है। कोविड के इलाज के लिए 14 हॉस्पिटल्स को अब कोरोना अस्पताल घोषित किया गया है। यह फैसला पिछले कुछ दिनों में ही लिया गया है क्योंकि लगातार तेजी से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में हालात कैसे बेकाबू हो रहे हैं और क्या हाल दिल्ली के 3 सबसे बड़े अस्पतालों का है, बता रहे हमारे संवाददाता राहुल डबास। हर दिन नहीं बल्कि हर घंटे के लिहाज से राजधानी दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने की तरफ बढ़ रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे वजह यह है कि जहां कल शाम तक
350 से ज़्यादा वेंटिलेटर अवेलेबल थे, वहीं सुबह होते होते 241 रह गए और इस वक्त 115 वेंटिलेटर ही अवेलेबल है पूरी दिल्ली के लिए। और हो सकता है जब आप इस रिपोर्ट को देखें तो इनकी संख्या और भी कम हो जाए। इस वक्त हम जीटीबी के बाहर मौजूद है, गुरु तेग बहादुर अस्पताल। ये दिल्ली का तीसरा, जी हाँ तीसरा सबसे बड़ा कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, क्योंकि इससे बड़े दोनों की बात करें तो एलएनजेपी और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहां पे एक ही अस्पताल में 200 यानी दोनों अस्पतालों को मिलाकर के 400 बेड वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के उपलब्ध है। और अगर एलएनजेपी की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, दोनों ही अस्पताल के 200 बेड यानी कुल 400 बेड वेंटिलेटर के भर चुके हैं। इस अस्पताल में भी 100 बेड अवेलेबल थे, लेकिन जिसमें से 7 ही अब बचे हैं। दिल्ली के तमाम अस्पतालों को जोड़ दीजिए, सिर्फ 9 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां 3 से ज़्यादा वेंटिलेटर बेड उपलब्ध हैं, जिसमें एम्स का ट्रॉमा सेंटर भी आता है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल गंगाराम, मैक्स हॉस्पिटल, तमाम बड़े हॉस्पिटल्स आते हैं, जिसमें निजी के साथ सरकारी अस्पताल भी आते हैं, जिसमें सेना के अस्पताल भी आते हैं। सिर्फ 9 अस्पतालों में 3 या उससे अधिक वेंटिलेटर बेड बचे हैं। पूरी दिल्ली में 115 वेंटिलेटर बेड बचे हैं। जो तीसरा सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ 7 बचे हैं और इससे बड़े दोनों हॉस्पिटल राजीव गांधी और एलएनजेपी में वेंटिलेटर बेड जो दोनों के मिलाकर 400 थे, 400 में से 0 रह गए हैं। तो जिन लोगों को अभी भी लगता है कि महामारी नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि कोरोना खतरनाक नहीं है, वह राजधानी दिल्ली की हालात देखें और देखने के बाद यकीन माने कि अगर आपसे सावधानी हटी, अगर आपकी वजह से संक्रमण फैला, तो आप या आपका कोई परिवार वाला वाकई महामारी की वजह से मौत की कगार तक भी पहुंच सकता है। इसलिए न्यूज़ नेशन अपील करता है कि सावधान रहें और संक्रमण से बचें। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। चलिए तो ग्राउंड जीरो पर किस तरीके के हालात रुख करते हैं दिल्ली का हमारे सहयोगी अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीरी बस स्टैंड से, कश्मीरी गेट बस स्टैंड से। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से हमारी सहयोगी ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुंबई का रुख करते हैं। ज्योत्सना, मुंबई में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्या सतर्कता, संजीदगी नजर आती है? हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है ताकि लोग पैनिक ना हो, बेड की संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो एक अपने आप में चिंता का विषय है। राज्य सरकार पिछले 4 दिनों से मैराथन बैठक जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से ली गई है। कैबिनेट बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, प्रशासकीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई, एक्सपर्ट्स के साथ बैठक हुई, टास्क फोर्स के साथ बैठक हुई और कंक्लूजन अब तक यही निकला है कि लॉकडाउन जो है वो कभी भी लगवा दिया जा सकता है। और इस वक्त हम खड़े हैं कि जमीनी हकीकत दिखाने के लिए इस वक्त हम आए हैं मुंबई के एलटीटी यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस के सामने, क्योंकि जिस तरह से अभी तक हालांकि लॉकडाउन की घोषणा नहीं की, लेकिन मुंबई में हम आपको बता दें कि मुंबई में मिनी लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें सिर्फ सोमवार से शुक्रवार अत्यावश्यक सेवा शुरू रहती है और जो निजी कार्यालय है वो भी 50%, 20% के संख्या में ही चलते हैं। दूसरी तरफ जो है वो नाइट कर्फ्यू है, रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू, मतलब सारी सेवाएं बंद रहेगी सिवाय अत्यावश्यक सेवा के। तीसरी बात अगर बात करें तो शनिवार और रविवार को वीकेंड का लॉकडाउन है। तो इसके इन 3 नियम जो है वो मुंबई पूरे महाराष्ट्र में चल रहे हैं, जिसके चलते अब लोग जो है वो पैनिक हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तस्वीर है, जहां पर लोग जो है काफी संख्या में, मतलब जो दूसरे राज्य के लोग जो है वो जो मुंबई, पुणे, नागपुर ऐसे जो लोग नौकरी करने के लिए आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार से, तो वो लोग जो है वो देखिए आप टर्मिनस के सामने कैसे भीड़ लोगों की लगी हुई है और इस भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए मुंबई पुलिस जो है वो उसको तैनात कर दिया गया है, क्योंकि लोगों को अब जिस तरह से उनको पता है कि कभी भी लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है और फिलहाल मौजूदा स्थिति जो है वहां पर भी ऐसे हालात नहीं है कि ये लोग अपना काम काज कर पाए या इनको रोज की रोजी रोटी मिले। बिल्कुल, तो कोरोना का साइड इफेक्ट लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है और उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रही हैं पलायन के तौर पर। दिल्ली का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अवनीश चौधरी हमारे साथ हैं। दिल्ली में अवनीश, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? आप बस स्टैंड के बाहर हैं। जी अनुराग, इस समय मैं आनंद विहार बस अड्डे पर हूं और दिल्ली में जो डर का माहौल है उसकी वजह से हमने यहां देखा है कि आनंद विहार बस अड्डे पे लगातार जो दिहाड़ी मजदूर हैं दिल्ली के, उनसे बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई
जो ये माना जा सकता है कि लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। उन लोगों ने पलायन शुरू किया है जिनका नाइट कर्फ्यू की वजह से या दिन में बार, रेस्टोरेंट्स और जिस तरीके से काम धंधे जो हैं वो बंद हो रहे हैं या वो काम ठप पड़ता जा रहा है, उस वजह से जो दिहाड़ी है उनकी नहीं निकल पा रही है। उनके मालिकों ने उनको कह दिया है कि इस समय हम आपकी जो तनख्वाह है, जो डेली की मजदूरी है, वो देने में सक्षम नहीं है और दूसरी तरफ उनके ऊपर किराए का बोझ है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के अलग अलग जगहों से जो तमाम बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन में हैं, उन पर उनकी संख्या बढ़ गई है। और ये सब उसके बाद से हुआ है जब नाइट कर्फ्यू हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात भी है कि दिल्ली में जो है लॉकडाउन लग सकता है। और ऐसे में जब काम धंधे लोगों के ठप पड़ रहे हैं, जो आय के साधन थे वो खत्म हो रहे हैं, तो लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। क्योंकि सार्वजनिक परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, इसलिए लोग उनके जरिए बस अड्डे, रेलवे स्टेशन तक आ रहे हैं। और आज हम जब दिन भर यहाँ पर मौजूद हैं, हमने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात की। तो जिस तरीके की तस्वीरें मुंबई से नजर आ रही हैं, उसी तरीके के हालात दिल्ली में भी नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घर जाने को मजबूर हैं कोरोना के चलते, लेकिन यहां पर भी सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना आपका और अवनीश आपका जुड़ने के लिए।